Hello students, your subject is business economics and today's topic is law of variable proportion. जिससे पहले वाला लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज कॉस्ट एंड व्हाट इज रेवेन्यू। हमने कॉस्ट और रेवेन्यू के बारे में डिस्कस किया था इससे पहले लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बेसिकली ये जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, जब हमने प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्टिंग में पढ़े थे तो हमने उसके टाइप, मैंने आपको टाइप्स बताया था कि आपके दो टाइप्स के होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। एक आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है और दूसरा आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब जो आपका ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये आपका शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये आपका एक शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है। इसके अलावा हम इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी हम इसे कह सकते हैं और हम इसे लॉ ऑफ प्रोपोर्शनेट कह सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शनेट। ठीक है, तो जो आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है इसमें बेसिकली आपका होता क्या है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें क्या करना होता है, जब हम इस लॉ को वहां पर एप्लीकेबल करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, तो हमारे जो प्रोडक्शन फैक्टर्स होते हैं, हमारे बहुत सारे प्रोडक्शन फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जब हम इस लॉ को एप्लीकेबल करेंगे तो वहां पर केवल हम जो आपके जितने भी फैक्टर्स होंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, उन्हें हम कांस्टेंट रखते हैं और जो आपका लेबर फैक्टर होता है उसे हम वेरिएबल रखते हैं। बात समझिए कि जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन्हें हम कांस्टेंट रखते हैं। केवल जो आपका एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, लेबर जो होती है, उसे हम वेरिएबल रखते हैं। वेरिएबल मींस क्या होता है, उसे चेंजेबल रखते हैं और जो भी हम उसे वेरिएबल रखेंगे वो एक इंक्रीमेंटल वे में उसे हम वेरिएबल रख के चलते हैं। तो पहली चीज इसमें ये समझिए कि इसे आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी कहते हो और लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी आप इसे कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड चीज मैंने थिंक क्या बताई है कि इसमें आपके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेबर को छोड़कर सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके कांस्टेंट रहेंगे और बाकी जो आपका लेबर फैक्टर है वो आपका वेरिएबल वहां पर रहता है। अब इसमें होता क्या है कि हम जैसे जैसे लेबर फैक्टर को वेरिएबल करते हैं, लेबर फैक्टर को चेंज करते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि जो हमारा एक एवरेज प्रोडक्शन होता है और जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे जो है आपका डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में वो बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप लेबर वहां पर बढ़ाओगे, उसे वेरिएबल करोगे, वैसे वैसे आपका क्या होगा, जो आपका एवरेज प्रोडक्शन होगा और जो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन होगा वो आपका डिमिनिश होता चला जाएगा। देखो हमने इसमें यही लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज्ड आफ्टर ए पॉइंट फर्स्ट मार्जिनल एंड देन एवरेज प्रोडक्ट ऑफ दैट फैक्टर विल डिमिनिश, मींस वो कम होता चला जाएगा। अब इसमें बात आती है कि भाई एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है और आपका मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है। एवरेज प्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है कि भाई हमने 500 यूनिट प्रोड्यूस करी और उसमें 10 लेबर को हमने यूज किया तो हमारा एवरेज प्रोडक्शन पर लेबर क्या आ जाएगा आपका 50। हमारा एवरेज प्रोडक्ट आपका क्या आ जाएगा 50। मार्जिनल प्रोडक्शन आपका क्या होता है, जिस तरीके से मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बताया था कि जो भी आपकी जितने भी आप उसमें इंक्रीमेंट करते रहोगे, नेक्स्ट यूनिट आप उसमें इंक्रीज करते रहोगे, तो उन दोनों के बीच का जो वेरिएशन होगा वो आपका मार्जिनल होता है। इसी तरह प्रोडक्शन के अंदर भी आपका वो मार्जिनल प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसके कुछ आपके एजम्पशंस हैं, एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सबसे पहला है कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। कांस्टेंट टेक्नोलॉजी मींस क्या है कि जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को एप्लीकेबल करते हैं तो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वो अनचेंजेबल होनी चाहिए। हम टेक्नोलॉजी को वहां पर चेंज नहीं कर सकते। यदि हम टेक्नोलॉजी को चेंज करेंगे तो ये हमारा लॉ वहां पर वर्क नहीं करेगा, इसकी फंक्शनिंग वहां पर नहीं चलेगी। दूसरा है इसमें फैक्टर प्रोपोर्शन आर वेरिएबल।
फैक्टर प्रोपोर्शन आर वेरिएबल मींस कि जो भी आपका वन फैक्टर आप कांस्टेंट रखते हो, सॉरी वन फैक्टर जो आप वेरिएबल रखते हो वो आपका कंटिन्यूली वेरिएबल होना चाहिए। थर्ड है होमोजीनियस फैक्टर यूनिट्स। होमोजीनियस फैक्टर यूनिट्स का मतलब क्या है कि जो हम वन वेरिएबल अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रखते हैं वो आपका होमोजीनियस होना चाहिए, मींस कि वो लेबर ही होनी चाहिए, उसे ही हम वेरिएबल करके चलते हैं, उसे ही हम घटा बढ़ाकर वहां पर चलते हैं। और बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे जैसे अपनी नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाएंगे और लेबर बढ़ाएंगे तो जो लेबर आप इंक्रीज करोगे वो आप एक वहां पर इंक्रीमेंटल वे में ही उसे आप इंक्रीज करके चलोगे। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है आपका कि सॉल्ट रन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है वो आपका एक सॉल्ट रन प्रोडक्शन होता है। क्या होता है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? एक आपका सॉल्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। ये केवल लॉ जो है हम केवल शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए केवल एक ही फैक्टर को चेंज करके हम प्रोडक्शन को कंटिन्यूली नहीं कर पाएंगे। तो ये केवल कहां पर एप्लीकेबल है? ये केवल आपका शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल है। अब इसके बाद आगे है इसका एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ। अब जब हम इस लॉ की बात करते हैं तो हम इसे किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे तो और ये किस तरीके से आपका वर्क करता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक आपको टेबल बनाई है। जो टेबल है इस टेबल के थ्रू जो टेबल है इसके थ्रू आप इसे क्लियरली डिफाइन करोगे कि आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक टाइम पर आपका मार्जिनल देन एवरेज जो आपका प्रोडक्शन होता है वो डिमिनिश होता चला जाता है। डिमिनिश मींस वो आपका डिक्रीज होता चला जाता है। तो वही हमने यहाँ पर इस टेबल के अंदर एक्सप्लेन करा है। हमने इस टेबल के अंदर आपके 5 कॉलम्स लिए हैं। फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या है आपका यूनिट ऑफ लैंड। यूनिट ऑफ लैंड हमने कितने ली है? 10 एकड़। हमने क्या कहा था? केवल लेबर फैक्टर को चेंज करेंगे और जो आपका अदर फैक्टर होगा उसे हम कांस्टेंट वहां पर रखेंगे। और यहाँ पर हमने बेसिकली 2 फैक्टर्स ही लिए हैं जो बेसिकली ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है ये हम इसे एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर इसे केवल क्या रखेंगे? हमने यहाँ पर केवल 2 फैक्टर्स रखे हैं, एक आपका यूनिट ऑफ लैंड और दूसरा यूनिट ऑफ लेबर। उसके बाद आपका टोटल प्रोडक्शन है, उसके बाद आपका एवरेज प्रोडक्शन है, उसके बाद आपका क्या है? मार्जिनल प्रोडक्शन। अब इस टेबल के थ्रू हम इस पूरे लॉ को डिफाइन करेंगे, इसे अंडरस्टूड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है आपका यूनिट ऑफ लैंड। मैंने कहा कि और फैक्टर आपके कांस्टेंट रहेंगे, केवल लेबर आपकी वहां पर चेंज होगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि यूनिट ऑफ लैंड 10 एकड़ है आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट 10 एकड़। अब जो हमारी जो यूनिट है पहले हमारी 0 है, कुछ नहीं है आपकी यूनिट ऑफ लेबर, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है और उसके बाद आपका कितनी है? 8 लेबर। अब हमने क्या कहा कि जब 10 एकड़ हमारे पास लैंड थी तो हमारे पास 0 लेबर थी, तो ना तो हमारा वहां पर कोई टोटल प्रोडक्शन होगा, ना वहां पर हमारा कोई एवरेज प्रोडक्शन होगा और ना ही वहां पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन होगा, क्योंकि वहां पर आपके पास लेबर नहीं है। अब जब हमने एक लेबर रखी तो हमारा टोटल प्रोडक्शन आपका कितना हुआ था? 20। 2 लेबर रखी तो प्रोडक्शन बढ़ के हुआ 50। 3 लेबर रखी तो प्रोडक्शन बढ़ के हुआ 90। 4 लेबर रखी तो प्रोडक्शन हुआ 120। 5 लेबर रखी 140। इसी तरह 7 लेबर रखी 150 और इसी तरह हमने 8 लेबर रखी तो हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ? 140। तो अब आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि भाई जब एक लेबर 20 यूनिट प्रोड्यूस करती है तो जो आपकी 5 या 6 लेबर जो है आपकी कितनी करने की? वो आपका ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए, ठीक है। आपको भाई इस बात समझिए, आप यदि ये कहो कि भाई 7 तो कर रहे हैं 150 यूनिट और 8 करते ही वो हो गया आपका 140, या 4 करने हैं तो सॉरी 5 करने हैं 140 यूनिट प्रोड्यूस और 6 होते रह गया वो बस आपका 150, जबकि यहाँ कितना बढ़ा था? 30 से 40 के डिफरेंस से आपका ये इंक्रीज होता जा रहा था। तो इसका मेन रीजन क्या है कि भाई जो आपके पास लैंड है वो तो आपके पास फिक्स है, कांस्टेंट है। अब आप क्या करोगे? 10 एकड़ लेबर में सॉरी 10 एकड़ जो आपकी लैंड है, यदि उसमें आप लेबर को ही बढ़ाई जाओगे, 8 की जगह 16 कर दो तो 8 की जगह 16 करने से आपका प्रोडक्शन 300 यूनिट आपका नहीं हो सकता, क्योंकि वो फैक्टर आपके पास फिक्स है।
तो इसलिए क्या है कि जो आपका टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, लेकिन एक पॉइंट आपका ऐसा आएगा कि टोटल प्रोडक्शन उसी रेंज में आपका स्टार्ट होना वहीं पर ही एक तरीके से वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास लैंड रिसोर्सेज है वो आपके पास लिमिटेड है। अब उसके बाद हम एवरेज प्रोडक्शन की बात करें तो पहले के लिए 0 होगा एवरेज प्रोडक्शन। दूसरे की यदि हम बात करें तो एक लेबर है 20 यूनिट कर रही है, तो आपका बेसिकली एवरेज प्रोडक्शन 20 ही रहेगा। लेबर आपकी 2 हुई और प्रोडक्शन कितना किया 50, तो आपका एवरेज कितना आया 25, और लेबर कितना प्रोडक्शन करा 25। 3 है और 90 है और यहाँ पर 3 है तो कितना आया 30। यहाँ पर आया 120, लेबर 4 है कितनी 20, यहाँ पर है 140, लेबर है आपकी 5, प्रोडक्शन आपका कितना हुआ 28, इस तरीके से 25, 21.3 और आपका 17.5। अब जो चीज हमने लॉ में कही थी वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही है। अब कैसे एप्लीकेबल हो रही है, हमने क्या कहा था कि जब हम जैसे जैसे अपनी जो लेबर यूनिट है उसे हम जैसे जैसे वेरिएबल करेंगे तो एक टाइम आएगा कि हमारा एवरेज जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, जैसे 20 से 25 हुआ 30 हुआ, पर लेकिन फिर क्या होगा वो धीरे धीरे डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे होगा डिमिनिश, 30 से 28, 28 से 25, 25 से आपका कितना हुआ 21 और 21 से कितना हुआ 17.5। ये सारी चीजें पॉसिबल जब है कि जब आपका प्रोडक्शन शॉर्ट टर्म के लिए हो और दूसरा 2 ही फैक्टर हो, एक फैक्टर आपका कांस्टेंट हो और दूसरा फैक्टर आपका वेरिएबल हो। अब हम मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो मार्जिनल प्रोडक्शन मैंने क्या बताया था कि जितना भी आप नेक्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा होता है वो आपका मार्जिनल होता है। तो इसका बड़ा सिंपल वे है, मार्जिनल चाहे कॉस्ट करो, चाहे रेवेन्यू करो, चाहे प्रोडक्शन कैलकुलेट करो, 0 है 0 रहेगा, पहली है 20 है इसके लिए कुछ नहीं होगा, दूसरा आपका कितना है यहाँ पर 20, और जब सेकंड यूनिट हमने बढ़ाई तो 20 से कितना हो गया 50, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हुआ 30, कितने यूनिट बढ़ाओ 30। तो इसका सिंपल वे है 50 सेकंड के लिए 50 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दो, थर्ड के लिए 90 में से 50, फोर्थ के लिए 120 में से 90, फिर नेक्स्ट 140 में से 20, फिर 150 में से 140, इस तरीके से आप इसे सब्ट्रैक्ट करो तो आपकी सब जो है यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका मार्जिनल जो प्रोडक्शन है वो 20, 30, 40, 30, 20, 10, 0 और -10। हमने यही बताया था कि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो भी आपका डिक्रीज होता चला जाता है, और ये होता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्शन है एवरेज तो आपका पॉजिटिव भी रहता है, और जो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन है वो पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, आपका 0 भी होगा, उसके बाद जो है वो आपका नेगेटिव में भी चला जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, हमने फर्स्ट स्टेज को लिया है इंक्रीमेंटल, कि जहां पर आपका ये बढ़ रहा है। सेकंड स्टेज को हमने क्या लिया है डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मींस कि जहां पर वो आपका कम होता जा रहा है। और जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में आपका क्या हो रहा है कि जो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन है वो आपका माइनस में जा रहा है। तो बेसिकली इसके अंदर आपकी 3 स्टेज होती हैं, इंक्रीमेंट होता है आपके उसमें, डिमिनिशिंग होती है आपका एवरेज और मार्जिनल प्रोडक्शन, और एक स्टेज पर आकर वो 0 और आपका माइनस में भी हो जाता है। अब ये तो होगी टेबल की बात। अब इसके बाद क्या है कि हम इसका ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया है इसका। तो इसमें क्या है कि जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया है तो आप इसे इस तरीके से समझिए कि हमने 3 स्टेज ली है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। जब हम बात करते हैं टोटल प्रोडक्शन की तो जैसे जैसे हम लेबर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ता जाएगा और यहाँ पर जाकर इक्वल आएगा। जो आपने टेबल में देखा था टोटल प्रोडक्शन 2 जगह आपका 150 है, शुरू से वो बढ़ा है 20 से 50, 50 से 90, 100 से 100 से 120, 120 से 140, 140 से 150 और फिर यहाँ पर 150 आया, फिर वो नेक्स्ट 150 ही रहा और उसके बाद जो है फिर वो नीचे आकर आपका कितना हो जाता है, नीचे आकर वो आपका हो जाता है 140। तो यहाँ पर जो हम इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे आपके टोटल प्रोडक्शन का, तो ये पहले बढ़ेगा, फिर यहाँ पर वो कांस्टेंट रहेगा और उसके बाद आपका जो है वो डिमिनिश हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसमें जो बनाएगा जो डिस्कस करेंगे। अब हम यदि बात करें एवरेज प्रोडक्ट की तो ग्राफ से आपको क्लियर है कि जैसे हमारी टेबल में था कि पहले ये इंक्रीज होगा जो आपका एवरेज प्रोडक्ट है, उसके बाद धीरे धीरे वो
आपका सेकंड और थर्ड स्टेज में जो है आपका एवरेज प्रोडक्ट जो है वो आपका डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह जो हमने बाद में मार्जिनल प्रोडक्ट लिया था वो पहले बढ़ेगा आपका मार्जिनल प्रोडक्शन, फिर डिमिनिश होगा और फिर एक पॉइंट पर आकर वो नेगेटिव में भी आ जाएगा। जो हमने देखो यहाँ पर टेबल में दिखाया है कि ये एक स्टेज पर आके आपका नेगेटिव भी हो जाता है। जो आपका ये -10 है ये यहाँ पर आपका क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। तो ये इसलिए हमने इसे ग्राफिकली भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि ये यहाँ पर आपका नेगेटिव हो जाता है। अब इसकी नॉर्मली 3 स्टेज होती हैं, 3 स्टेज वही है जो मैंने आपको इसमें समझा दी है। फर्स्ट वन जो आपकी फर्स्ट स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्शन हो या एवरेज प्रोडक्शन या आपका मार्जिनल प्रोडक्शन वो आपका इंक्रीज होगा। सेकंड और थर्ड के अंदर जो है आपका वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा और थर्ड स्टेज के अंदर जो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन है वो आपका माइनस भी हो जाएगा। सेम वही एक्सप्लेनेशन है ये जो हमने इस वाले ग्राफ में आप इसे देख रहे हैं, सेम वही एक्सप्लेनेशन आपका होगा कि फर्स्ट स्टेज के अंदर बढ़ते हैं तीनों, सेकंड के अंदर जो है कम होना हो जाते हैं और थर्ड स्टेज के नीचे आकर जो आपका टोटल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन वो घटेंगे लेकिन माइनस या जीरो नहीं होंगे। लेकिन आपका जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो थर्ड स्टेज के अंदर आके आपका जो है सेकंड पे जीरो हो जाता है लास्ट में और थर्ड स्टेज के अंदर आकर जो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन होता है वो आपका माइनस में हो जाता है। ठीक है।